listening friends. We're glad you've joined us in this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम बहुत आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। If you've been listening to these series of messages on the fruit of the Spirit, you'll remember that we were talking about love. यदि आप आत्मा के फल के विषय पर आधारित इस संदेश श्रृंखला को सुनते आ रहे हैं तो आपको याद होगा कि हम प्रेम के विषय पर बात कर रहे थे। We ended our last broadcast with the challenge that is presented by the concept of true biblical love. हमने अपना पिछला प्रसारण उस चुनौती के साथ समाप्त किया था जो बाइबल अनुसार सच्चे प्रेम के द्वारा पेश की जाती है। Biblical love is a challenge to end all challenges. बाइबल अनुसार प्रेम सभी चुनौतियों को समाप्त करने की चुनौती है। What I am telling you comes from personal experience. जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। More than temptation and more than anything else, biblical love is the challenge that ends all challenges. परीक्षा और किसी भी बात से अधिक बाइबल अनुसार प्रेम एक ऐसी चुनौती है जो बाकी सभी चुनौतियों को समाप्त करती है। Why? क्यों? Because we have a hard time comprehending it. क्योंकि इसे समझना हमारे लिए कठिन है। As we said in our last broadcast, the world tells us that we have the right to react as we want to evil that is done to us, and if necessary, get even. जैसे कि हमने अपने पिछले प्रसारण में भी बताया था कि संसार हमसे कहता है कि जो बुराई हमारे साथ की गई हो, हमें अपनी मर्जी से उसका प्रत्युत्तर देने का अधिकार है और यदि जरूरी हो तो हिसाब बराबर करने का भी। Let me tell you how God reacted. मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने कैसे प्रत्युत्तर दिया। When God said, I love you, जब परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, He did not say, I love you only if it is convenient for me. उसने ये नहीं कहा मैं केवल तभी तुमसे प्रेम करता हूं यदि ये मेरे लिए सुविधाजनक है। He did not say, I love you if it only costs me nothing. उसने ये नहीं कहा मैं तुमसे केवल तभी प्रेम करता हूं यदि मुझे इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। He did not say, I love you only if you are good. उसने ये नहीं कहा मैं तुमसे केवल तभी प्रेम करता हूं यदि तुम अच्छे हो। He did not say, I love you only if you try harder. उसने ये नहीं कहा मैं तुमसे केवल तभी प्रेम करता हूं यदि तुम अच्छा प्रयत्न करो। No. नहीं। When God said, I love you, जब परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, He took all that is precious to Him. उसने वो सब लिया जो उसके लिए सबसे बहुमूल्य है। He took all that is dear to Him. उसने वो सब लिया जो उसको प्रिय है। He took all that is of value to Him. उसने वो सब लिया जो उसके लिए कीमती है। He took all that is most beautiful to Him and gave it all up and gave it away. उसने वो सब लिया जो उसके लिए सबसे सुंदर है और सब त्याग दिया और सब दे दिया। When He said, I love you, He was not only willing to pay the price, He paid the price. जब उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो वो न केवल कीमत अदा करने के लिए तैयार था बल्कि उसने कीमत अदा की। Don't ever think that love is a cheap word. कभी भी ये ना सोचें कि प्रेम एक सस्ता सा शब्द है। When God said, I love you, He was saying the following. जब परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो वो ये कह रहा था, I love you all of the time. मैं हर वक्त तुमसे प्रेम करता हूं। I love you under all conditions. मैं सभी स्थितियों में तुमसे प्रेम करता हूं। I love you when you are rebellious. मैं तब भी तुमसे प्रेम करता हूं जब तुम विद्रोही होते हो। I love you when you are obedient. मैं तब भी तुमसे प्रेम करता हूं जब तुम आज्ञाकारी होते हो। I loved you when you turned your back on me. मैंने तब भी तुमसे प्रेम किया जब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। I loved you when you ignored me. मैंने तब भी तुमसे प्रेम किया जब तुमने मुझे अनदेखा किया। I loved you when you kept me out of your life's plan. मैंने तब भी तुमसे प्रेम किया जब तुमने मुझे अपने जीवन की योजनाओं से बाहर रखा। I loved you when there was nothing in you to deserve my love. मैंने तब भी तुमसे प्रेम किया जब मेरे प्रेम के हकदार होने के लिए तुम में कुछ भी नहीं था। You see, love is a choice, not just feelings. आप देखें कि प्रेम मात्र भावनाएं ही नहीं है बल्कि एक चुनाव है। When a couple getting ready to get married and they come to me with their heads in the cloud and they say we're feeling in love with each other, I try to bring them back to reality. जब कोई पुरुष स्त्री शादी करने वाले हैं और आसमान छूते प्रेम और उत्सुकता के साथ मेरे पास आकर मुझसे कहते हैं हम एक दूसरे के प्रति प्रेम का एहसास कर रहे हैं, तो मैं उन्हें वास्तविकता में वापस लाने का प्रयत्न करता हूं। I tell them that love is a choice. मैं उनसे कहता हूं कि प्रेम एक चुनाव है। You choose to love that person when your feeling says get out in
a huff and slam the door as hard as you can. आप एक व्यक्ति से तब भी प्रेम करना चुनते हैं जबकि आप उसके साथ नाराज हैं और आपकी भावना कहती है कि रोष के साथ दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकलो। Love is a choice. प्रेम एक चुनाव है, It's not just a feeling. ये मात्र एक भावना नहीं है। You choose to love the person who cuts in front of you in the traffic. आप उस व्यक्ति से भी प्रेम करना चुनते हैं जो जाम रास्ते में भी आपके आगे लाकर गाड़ी खड़ी कर देता है, Even though your feelings say, get out and punch him in the face. यद्यपि आपकी भावनाएं कहती हैं कि बाहर निकलो और उसके चेहरे पर एक घूंसा लगाओ। God's love says, love the offending driver. परमेश्वर का प्रेम कहता है उस गलत चालक से भी प्रेम करो। You choose to love the person who unfairly and unjustly criticizes you. आप उस व्यक्ति से भी प्रेम करना चुन लेते हैं जो अन्याय के साथ और अनुचित ही आपकी आलोचना करता है। When your feelings say, give him a piece of your mind. जब आपकी भावनाएं कहती हैं उसे अपनी बुद्धि का एक भाग दो। You choose to love the family member or the church member who disappoints you again and again when your feeling says, give them up. आप अपने परिवार के या कलीसिया के किसी ऐसे सदस्य से भी प्रेम करना चुनते हैं जो बार बार आपको निराश करता है और जबकि आपकी भावनाएं आपसे कहती हैं कि इन्हें छोड़ दो। You choose to love that co-worker who is trying to make himself or herself look good at your expense when your feeling says, get them back. आप अपने उस सहकर्मी से भी प्रेम करना चुनते हैं जो आपके प्रयोग से खुद को अच्छा साबित करने का प्रयत्न करता या करती है जबकि आपकी भावनाएं आपसे कहती हैं उन्हें वापस ले लो। I want to tell you something from personal experience. मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको कुछ बताना चाहता हूं। There was a time when someone questioned my integrity. एक ऐसा समय भी आया जब किसी ने मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाई। I would be very angry and I want to attack them. मैं बहुत क्रोधित हुआ और उन्हें सबक सिखाना चाहा। But now I choose to send them a love letter. परंतु अब मैं उन्हें प्रेम से भरे पत्र लिखना चुनता हूं। You may ask, why did you change? आप शायद पूछें, आप क्यों बदले? I want to tell you something very important. मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। Before you can make that choice, you have to have the power to make the choice. इससे पहले कि आप ये चुनाव कर पाएं, आपके पास चुनाव करने की शक्ति होना आवश्यक है। I don't think that choice is easily made, even if you wanted to. मुझे नहीं लगता कि चुनाव करना आसान बात है, चाहे आप चाहें भी। This power will not come from self-determination. I tried that and failed. ये शक्ति आत्म दृढ़ता से नहीं मिलती, मैंने ये प्रयत्न किया और असफल रहा। That power will not come from strong desire to love. I did that and failed. ये शक्ति प्रेम करने की मजबूत इच्छाओं से पैदा नहीं होती, मैंने ऐसा करके देखा है और असफल रहा। That power will not come from sheer willingness to love. I tried that and failed. ये शक्ति प्रेम करने की पूर्ण इच्छा से प्राप्त नहीं होती, मैंने ऐसा किया और असफल रहा। The Apostle Paul says that love is a fruit. प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रेम एक फल है And the fruit will manifest itself if the branch is tied into the tree. और फल खुद को तभी प्रकट करेगा जब टहनी पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। The good tree that produces good fruit is that of the spirit-filled life. वो पेड़ जो अच्छा फल पैदा करता है वो पेड़ है जिसमें आत्मा परिपूर्ण जीवन है। You may remember that in the beginning of this series of broadcasts, I told you that there were two things that would keep you from the spirit-filled life. शायद आपको याद होगा कि इस प्रसारण श्रृंखला के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि दो बातें हैं जो आपको आत्मा परिपूर्ण जीवन जीने से रोकती हैं। First, you are quenching the Holy Spirit by refusing to obey His voice. पहली, आप पवित्र आत्मा को बुझाते हैं जब आप उसकी आवाज को मानने से इनकार करते हैं। When God is speaking to you and telling you to serve, and you say, yes, 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 down the road, when I have time. जब परमेश्वर आपसे बात करते हुए आपको सेवा के लिए कह रहा है और आप कहते हैं हाँ 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 बाद में जब मेरे पास समय होगा, You are quenching the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा को बुझा रहे हैं। Second is when you grieve the Holy Spirit. दूसरी, जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। You do that when you know what God's word says and you refuse to obey His word. ऐसा आप तब करते हैं जब आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और तो भी आप उसके वचन का पालन करने से इनकार करते हैं।
Quenching the Holy Spirit and grieving the Holy Spirit will keep you from living the Spirit-filled life. पवित्र आत्मा को बुझाना और शोकित करना आपको आत्मा परिपूर्ण जीवन जीने से रोक के रखता है। If you do not live the Spirit-filled life, you are not able to produce the fruit of the Spirit. यदि आप आत्मा परिपूर्ण जीवन नहीं जीते तो आप आत्मा का फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। Listen carefully to what I'm going to tell you. कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। There is no way on God's earth that with my own strength and power I can love someone more than myself. चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी सामर्थ्य और शक्ति से किसी को अपने से अधिक प्रेम कर पाऊं। I might say that I do, or even try to fake it, but deep down I don't have the willpower to do it at all. चाहे मैं कहता रहूं कि मैं करता हूं या इसे झूठ मूठ दिखाने का भी प्रयत्न करूं, परंतु अंदर गहराई में मुझ में ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं है। And here's the news I have for you. Neither can you. और आपके लिए मेरे पास ये समाचार है कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते। Only when I come daily to the all-powerful, almighty, and empty myself of myself. केवल जब मैं प्रतिदिन सर्वशक्तिशाली सामर्थी परमेश्वर के पास आता हूं और उसके सामने खुद को खुद से खाली करता हूं, Empty myself of my ambition. अपने आप को अपनी महत्वाकांक्षाओं से खाली करता हूं, Empty myself of my desire. अपने आप को अपनी सब इच्छाओं से खाली करता हूं, Empty myself of my wants. अपने आप को अपनी चाहतों से खाली करता हूं, Empty myself of my greed. अपने आप को अपने लालच से खाली करता हूं। And I say to the Holy Spirit of God, take this empty container and fill it today. और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कहता हूं, इस खाली डिब्बे को लीजिए और आज ही इसे भर दीजिए। Fill it with your presence. इसे अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, Fill it with your power. इसे अपनी शक्ति से भर दीजिए, Fill it with your strength. इसे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। Then and only then can I bear the fruit of loving someone else. तभी और केवल तभी मैं किसी दूसरे से प्रेम करने का फल ला सकता हूं। Only then can I love someone even if I know that they have insulted me. केवल तभी मैं किसी से प्रेम कर सकता हूं चाहे मैं जानता हूं कि उन्होंने मेरा अपमान किया है। Only then can I love someone even if I know they rejected me. केवल तभी मैं किसी से प्रेम कर सकता हूं चाहे मैं जानता हूं कि उन्होंने कभी मुझे अस्वीकार किया था। Only then can I love someone even if I know they despise me. केवल तभी मैं किसी से प्रेम कर सकता हूं चाहे मुझे पता है कि वो मुझे तुच्छ समझते हैं। Only then can I love someone even if I know they habitually criticize me. केवल तभी मैं किसी से प्रेम कर सकता हूं चाहे मुझे पता है कि वो आदतन मेरी आलोचना करते हैं। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because I no longer love that person, but the Lord Jesus Christ is loving them through me. क्योंकि अब मैं उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, परंतु मुझ में होकर प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम कर रहा है। I have nothing to do with it. मेरा इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। I'm only a conduit or a channel. मैं तो केवल एक साधन या जरिया हूं, That's it. बस इतना ही। And the way to get me out of the way is to be filled with the Spirit of God so that I can bear the fruit of the Spirit. और मुझे रास्ते से हटाने का तरीका परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है ताकि मैं फल ला सकूं, आत्मा का फल। Being Spirit-filled and bearing fruit is an exact science, as horticultural is a science. आत्मा से परिपूर्ण होना और फल लाना यथार्थ विज्ञान है, जैसे बागवानी एक विज्ञान है। You bear fruit if the tree is good and the soil is good. यदि पेड़ अच्छा है और भूमि अच्छी है तो आप फल लाते हैं। But you also have to cultivate the tree in order that good fruit might be produced. परंतु अच्छा फल प्राप्त करने के लिए आपको पेड़ की काट छांट भी करनी पड़ती है। How do you do that? ऐसा आप कैसे करते हैं? By pulling weeds, बेकार जड़ी बूटी को निकाल कर, by cutting out useless branches, बेमतलब टहनियों को काट कर, by cutting out the dead branches, मृत टहनियों को काट कर, by fertilizing and watering. खाद और पानी देकर। All of these are very painful and are not easy, but they are necessary for the tree to bear good fruit. ये सभी प्रक्रियाएं बहुत कष्टप्रद हैं और आसान नहीं हैं, परंतु पेड़ के अच्छा फल पैदा करने के लिए ये आवश्यक हैं। Cultivation by itself does not bear fruit, but it helps the fruit to be manifested. केवल काट छांट अपने आप में फल पैदा नहीं करती, परंतु ये फल के सामने आने में मददगार है।
In the same way, stressful times, tough times, testing times, hard times, bad times in themselves will not produce the fruit of the Spirit. इसी रीति से तनावपूर्ण समय, परीक्षापूर्ण समय, कठिन समय और बुरे समय अपने आप में आत्मा का फल नहीं लाएंगे, But they will give you an opportunity to manifest the fruit of the Spirit. परंतु ये आपको आत्मा का फल प्रकट करने का एक अवसर देते हैं। None of us can manifest the fruit of love and forgiveness unless your heart is absolutely filled with gratitude and thanksgiving to God for His love and His forgiveness toward you. हम में से कोई भी तब तक प्रेम और क्षमा का फल प्रदर्शित नहीं कर सकता जब तक आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के लिए आपका हृदय पूर्ण रूप से उसके प्रति धन्यवाद और आभार से नहीं भरा है। My listening friends, I want you to listen to me very carefully. I don't want you to misunderstand me. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गलत तरीके से समझें। If you are a person who does not see your sin as repulsive to God, and yet He loves you despite of that, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पाप को परमेश्वर की नजर में घृणास्पद नहीं समझते और ऐसा होते हुए भी वो आपसे प्रेम करता है, you will not be able to love and forgive others. तो आप दूसरों से प्रेम और उन्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। If you think that God loves you and forgives you because you are refined or sophisticated or urbane or debonair, यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि आप शुद्ध या समझदार या सभ्य या प्रसन्नचित्त हैं, if you think that God loves you because of who you are, यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके व्यक्तित्व के कारण आपसे प्रेम करता है, then you are going to have a hard time loving and forgiving other people. तो फिर दूसरे लोगों से प्रेम करना और उन्हें क्षमा करना आपके लिए कठिन होगा। It is only when you come in brokenness and humility and confession and repentance that we are saved. आप केवल तभी उद्धार पाते हैं जब आप टूटे मन, नम्रता, इकरार और पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने आते हैं। Let me give you an exercise. मैं आपको एक अभ्यास देता हूं। It is an exercise that I personally go through. ये वो अभ्यास है जो मैं खुद भी करता हूं। The next time you meet a particularly repulsive individual and all of your self-righteousness wells up within you and you are ready to scream at him, अगली बार जब आप किसी घृणास्पद व्यक्ति से मिलें और आपकी सारी आत्म धार्मिकता आपके अंदर ही अंदर कुढ़ने लगे और जैसे ही आप उस व्यक्ति पर चिल्लाने वाले हों, take a moment and look up to heaven. जरा रुकिए और आंखें उठाकर स्वर्ग की तरफ देखिए। And remember that you were just as repulsive, if not more repulsive to God. और याद कीजिए कि आप भी परमेश्वर के सामने यदि अधिक नहीं तो इतने घृणास्पद तो थे ही, But He loved you and forgave you. परंतु उसने आपसे प्रेम किया और आपको क्षमा कर दिया। Then ask Him to help you to love that person through you. और फिर परमेश्वर से मदद मांगे कि वो आप में से होकर उस व्यक्ति से प्रेम करे। I want to tell you this, and then we will conclude this message on love. मैं आपको ये बताना चाहता हूं और फिर हम प्रेम के विषय पर इस संदेश को समाप्त करेंगे। A story that's told of a chaplain traveling on a train. एक पुरोहित की कहानी जो रेल में सफर कर रहा था And next to him was a young man in his late 20s. और उसके साथ वाली सीट पर एक 27-28 साल का नौजवान बैठा था। The young man was obviously agitated and anxious. वो जवान स्पष्ट रूप से चिंतित और परेशान दिखाई दे रहा था। The chaplain gently engaged him in conversation. पुरोहित ने धीरे से उससे बातचीत शुरू की। The young man revealed who he was and that he came from a small town where his family was well known. उस नौजवान ने बताया कि वो कौन है और ये कि वो एक छोटे से शहर से आया था जहां पर उसका परिवार काफी प्रख्यात था। He said that he had just been released from prison. उसने बताया कि वो अभी-अभी जेल से छूटा है। He came from a well-known, prominent, godly family, and he explained how his crime has brought shame to his family name. वो एक अच्छे, नामी, प्रतिष्ठित और धार्मिक परिवार से आया है और उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसके अपराध के कारण उसके परिवार का नाम कलंकित हुआ। They never visited him while he was in prison. उसका परिवार जेल में कभी भी उससे मिलने नहीं आया। They never wrote to him while he was in prison. उन्होंने उसके जेल में रहते हुए कभी उसे पत्र तक नहीं लिखा। And he was not sure if they still love him and if they had forgiven him. और उसे नहीं लगता था कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है और अभी भी उससे प्रेम करते हैं। So he wrote them a letter asking them to put up a signal when the train passes their farm, which was on the outskirts of town.
तो उसने बताया कि उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा है कि वो कुछ चिन्ह दिखाएं कि वो अब भी उससे प्रेम करते हैं, ताकि जब रेल शहर के बाहर उसके घर के पास से गुजरे तो वो देख सके। The signal was this. वो चिन्ह ये था, If they had forgiven him and would accept him at home, they were to tie a white ribbon on the big apple tree near the tracks. कि यदि उन्होंने उसे माफ कर दिया है और उसे घर में स्वीकार कर लेंगे तो वो रेलवे लाइन के पास सेब का जो एक बड़ा सा पेड़ है उस पर चिन्ह के रूप में एक कपड़े की सफेद पट्टी बांध दें। If they did not want him back, they were to do nothing, and he would understand and would not get off the train. यदि वो उसे वापस नहीं चाहते तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं और वो समझ जाएगा और रेल से नहीं उतरेगा। Near his hometown, he became very anxious, fearing there would be no ribbons on the big apple tree. अपने शहर के करीब पहुंचकर वो इस डर से परेशान हो गया था कि उस सेब के पेड़ पर कोई सफेद पट्टी नहीं होगी। He was so apprehensive that he could not even look out the window. वो इतना चिंतित था कि वो खिड़की से बाहर भी नहीं देख पा रहा था। His traveling companion offered to look for him and relay to him if he could see the white ribbon or not. उसके साथ यात्रा कर रहे उस पुरोहित ने उससे कहा कि उसके लिए वो खिड़की से देखेगा और उसे बता देगा कि उस पेड़ पर कोई सफेद पट्टी दिखाई दी या नहीं। A few minutes later, the chaplain put his hand on this young criminal and whispered in broken voice. कुछ समय बाद उस पुरोहित ने इस जवान अपराधी के कंधे पर हाथ रखते हुए टूटी आवाज के साथ उसके कानों में कहा, There is no white ribbon on the big tree. उस बड़े पेड़ पर कोई सफेद पट्टी नहीं है। But before the young man could react, the man continued. परंतु इससे पहले कि वो जवान कुछ कहता, पुरोहित बोला, But there are white ribbons all over every tree. परंतु वो पेड़ सफेद पट्टियों से लदा हुआ है And every telephone pole. और हर टेलीफोन खंभा And everywhere you look. और जहां भी देखो सफेद पट्टियां टंगी हुई है। The chaplain later said, I felt like I had witnessed a miracle. पुरोहित ने बाद में कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई चमत्कार देखा हो। My precious friend, I want to tell you there is always something miraculous about deep abiding love that transcends trouble. मेरे अति प्रिय मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गहरे और स्थायी प्रेम में हमेशा कुछ ऐसा है जो समस्या से शक्तिशाली है। The power for that kind of love can only come from God. इस प्रकार के प्रेम के लिए शक्ति केवल परमेश्वर से मिल सकती है। Is there somebody that you need to forgive today? क्या आपके आसपास कोई ऐसा है आज आपको जिसे क्षमा करने की आवश्यकता है? Have you lost your peace because you have unforgiveness in your heart? क्या आप इस कारण से अपनी शांति खो चुके हैं क्योंकि आपके हृदय में माफ न करना है? Do not let this day go by without making that phone call or going to that person and forgive them. उस व्यक्ति को फोन करके या उसके पास जाकर उसे क्षमा किए बिना इस दिन को जाने न दीजिए। In the next broadcast, we will begin to learn about another fruit of the Spirit, which is joy. अगले प्रसारण में हम आत्मा के अगले फल जो कि आनंद है इसके विषय में सीखना प्रारंभ करेंगे। Joy which comes from forgiving. आनंद जो क्षमा करने से प्राप्त होता है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।